नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 29 ईयर्स है और ये परेशान है कि इनको ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, इनका काम सारा अटका हुआ क्यों होता है, इनको सफलता क्यों नहीं हाथ में आ रही है, वो इनको जानना है। और सेकंड, इनकी शादी कब होगी। इनकी शादी 31 या 32 में होगी। मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसके बारे में बताऊँगा कि कौन सी लाइन आपकी शादी कराएगी। ग्रोथ का मामला जो ऐसा है कि आपके हाथ में बंधन योग चल रहा था, जिसका नाम मैंने दिया है कि बंधन योग। उसको जब जीवन रेखा और माइंड लाइन साथ में चलती है उस समय तक व्यक्ति विकास नहीं कर पाता। और ये लगभग आपका बंधन योग इस साल में ही पूरा हो रहा है। पामिस्ट्री है तो एक आध साल प्लस माइनस आप गिन कर चलना, क्योंकि उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। हमारे पास ग्रहों की चालों का टाइमिंग नहीं होता। हम हाथ पर एक अंदाजित उम्र बताते हैं। हो सकता है हमारे काउंटिंग में एक आध साल प्लस माइनस चले, पर मेरे हिसाब से ये लास्ट ईयर है आपको। अभी इसके बाद आपको सफलता जीवन में प्राप्त होने वाली है। एक एक करके हम आपके हाथ को देखते हैं। यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है। जब ये रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। पर इनको लगेगा कि मेरे हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, आपका हाथ अच्छा है, बहुत सारे साइन है जो आपको, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सुपर डुपर बनाएंगे, पर एक अच्छा उच्च मध्यम वर्ग का जीवन जीने वाला हाथ है ये। यहाँ पर देखें तो स्क्वेरिश पाम है, तो व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा भी मध्यम टाइप का, फर्स्ट फैलेंज भी थोड़ा सा नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है। और सेकंड फैलेंज भी ऐसा है, जहाँ तथ्यों की ज़रूरत है वहाँ तथ्य यूज़ किए, लॉजिक थी, और जहाँ चुप रहने की ज़रूरत वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। यहाँ पर सूर्य की उंगली बड़ी है तो कहीं ना कहीं हिम्मती स्वभाव शो हो रहा है, और छोटी उंगली लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर रुख करते हैं। ये इनका क्लोजअप। बुध पर्वत पर आपको बहुत सारी रेखाएं दिख रही है, और बड़ी बड़ी रेखाएं दिखे तो आंख मूंद के कह दो कि व्यक्ति संपन्नता पाएगा पाएगा और पाएगा। प्लस सुंदर होता है, वाणी बहुत मीठी होती है, बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है। ये सारे लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। और हीलर भी होते हैं। खुद दुखी हो पर सामने वाला कोई दुखी मिल गया तो व्यक्ति उसको हील कर सकता है बातों में, इतने एक्सपर्ट होते ही है। और बुध पर्वत अच्छा है तो सुंदरता भी देता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उभार यहाँ है तो नाम के प्रति भी जिज्ञासा व्यक्ति को ज़्यादा रहती है। एक बहुत अच्छी साइन इनके हाथ में बनी हुई है, ये यश वाली साइन। ये व्यक्ति को यश दिलाती है, तो ये बहुत अच्छा सहयोग। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसा दिलाती है, पर फिर भी एक व्यवस्थित पैसा दिलाती है और यश भी दिलाती है। आज कलयुग का ज़माना है, बिना पैसे कभी यश मिलता ही नहीं। एक सच्चाई है, उसको हमें एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। पर वो लेवल का पैसा नहीं देती जो बाकी साइन देती है, पर फिर भी एक बेसिक पैसा, उच्च मध्यम वर्ग का पैसा तो जरूर देती है। तो ये एक खासियत है। आपने यहाँ का क्लोजअप भेजा, ये यहाँ पर स्क्वायर भी है जो मैंने यहाँ पर पेश नहीं किया क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफ्स हो जाते हैं। ये स्क्वायर बना हुआ है तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होगा, फैला हुआ कामकाज आप जीवन में करोगे। एक ट्रायंगल भी यहाँ पर बना हुआ है जो काफ़ी उत्तम है। एक ट्रायंगल तो ये बना हुआ है जो आपने क्लोजअप भेजा उसमें दिख रहा है, और एक ट्रायंगल यहाँ पर भी शो हो रहा है और काफ़ी बड़ा है। ये दो ट्रायंगल सन माउंट पर बने और इंडिविजुअल ट्रायंगल है, तो ये भी आपको संपन्नता देंगे और मन की सारी इच्छाएं व्यक्ति अपने जीवन में पूरी करता है। यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी अच्छी खासी बनी हुई है। ये जब साइन बनती है तो व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदता है या निर्माण करता है, तो ये भी बेस्ट साइन है।
अब जब व्यक्ति प्रॉपर्टी कब खरीदता है, उसके पास पैसा कमाता है तो ही खरीदता है। एक यहाँ पर विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा रखता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ज़्यादा लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, और ये लाइन भी सफल व्यक्तियों के हाथ में पाई जाती है। यहाँ पर देखें तो एक लाइन सूर्य पर्वत की ओर भी जा रही है। सेकंड चीज़, आपके यहाँ पर मुझे एक केतु पर फिश साइन भी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि इनके जो संतान होते हैं वो विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। इस तरह की स्थिति पैदा होती है, विदेश में ही सेटल हो जाते हैं और उसके बाद इनका आना जाना लगा रहता है। और ये साइन भी आपको विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाहिर है। तो ये भी बेस्ट साइन है आपके हाथ में। एक आपकी फेट लाइन यहाँ पर गई, ये व्यक्ति को 4 तरह के बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंचता है, अगर जॉब भी करेगा तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है। पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, ये 4 में से किसी को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। यहाँ पर मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए हैं, तो अधिक धन भी आपके झोली में आएगा। ये रेखा आपको अधिक धन भी देगी। और आपने जो तकलीफ देखी है, आगे नगण्य सी तकलीफ है आपके जीवन में, कुछ भी तकलीफ नहीं है। जुपिटर माउंट इतना सुंदर है कि सांसारिक जीवन अति उत्तम रहता है, पारिवारिक और सांसारिक जीवन। तो ये बेस्ट साइन है आपके हाथ में। सेकंड चीज़ देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये लाइनें व्यक्ति को मल्टीपल इनकम की ओर इशारा जाता है। सेवाभावी होते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस होते हैं, उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। और केवल पैसा कमाना नहीं जानते, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव होता है इनके जीवन में। तो ये सारे लोग, और बहुत बार तो ये लोग एनजीओ भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इनके बुध पर्वत पर भी बहुत सारी खड़ी लाइनें हैं। तो बहुत ज़्यादा सेवाभावी होंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई एनजीओ या तो ज्वाइन कर लिया होगा या ज्वाइन करेंगे। तो इतने सा। और यहाँ पर ट्राई एपेक्स साइन भी बनी हुई है। ये जब साइन बनती है तो ये और बेनिफिट दिलाती है, यानी इस पर्वत के गुण को और इंक्रीज कर देती है। तो आपका जुपिटर माउंट बहुत ही अच्छा है, बहुत फलदायी है, और एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा है जो आपको कंटिन्यू प्रोग्रेस देगी। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है इस पर्वत के कारण। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाहरी मंगल काफ़ी उत्तम है, पर यहाँ पर एक लाइन जो है, ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को 3 से 4 यानी 2 टाइप के माइनस पॉइंट देती है। पिता, भाई या जीजा की ओर से हमें कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये 2 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट आपको जीवन में मिलेगा। और बाहरी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो हिम्मती स्वभाव के होंगे, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे। चंद्र पर्वत, मैं ये नहीं कहता बहुत ख़राब है, पर यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है, और चंद्र पर्वत पर क्रॉस बना, इसका मतलब हमेशा जीवन के प्रति नेगेटिव फीलिंग आती है, हमेशा। ये एक माइनस पॉइंट होता है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। सेकंड, ये यात्रा रेखा है, तो आपके जीवन में विदेश यात्रा भी लिखी हुई है, और इस तरह की रेखाएं जब होती है और आप, तो व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है। हाँ, चंद्र पर्वत इतना भी मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, नहीं तो मैं आँख मूंद के कह देता कि आप विदेश में सेटल होंगे, पर ये विदेश यात्रा जरूर कराएगी आपको। एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल क्लियर कट बना हुआ है, ये यहाँ से धन रेखा निकली और ये बुध रेखा, और इसके द्वारा एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो जीवन में अच्छी खासी इनकम करोगे। और यहाँ पर देखें तो ये
जॉइंट भी हो रहा है और ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो संपत्ति भी अच्छी खासी जमा करोगे, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। जो रुकावटें फेस की है उसके बारे में जीवन रेखा पर आऊँगा तब सारी चीज़ें बताऊँगा। शुक्र पर्वत भी जैसा चाहिए वैसा उत्तम तरह का है, सारे माउंट बैलेंस में। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ऐसे लोग अगर स्लम में भी जन्म ले ले, यानी एकदम गरीबी अवस्था में भी जन्म ले ले, तो भी अपने बलबूते पर ये अच्छी खासा जीवन जीने वाले लोग होते जिनके माउंट बैलेंस में होते। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहता है, पैसा भी कमाता है और खर्च भी खूब करता है, और साथ में गुरु का भी साथ मिला हुआ है। तो दोनों मिलकर पारिवारिक सांसारिक सुख बहुत उत्तम तरीके का आपको मिलने वाला है। अब आपकी जो हृदय रेखा है ये थोड़ी सी पेनफुल है। मैं आपको सजेशन दूंगा, जब भी आपके पास कोई ऑफ़र आए और ख़ासकर 31 के आसपास, उस समय ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं। नहीं तो इस तरह की हृदय रेखा वालों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के कारण ये लोग निगलेक्ट करते रहते, ना करते रहते। तो उसमें फिर बहुत बार शादी के बिगड़ इनका जीवन चला जाता है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो आप अपना एक्सपेक्टेशन लेवल कम रखना, और ख़ासकर परिवार में तो नील बटा नील रखना एक्सपेक्टेशन लेवल, क्योंकि ये इस तरह की हृदय रेखा वालों को परिवार वाले दुखी होते हैं इनके, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने के कारण। पर जब कमर्शियल लेवल की बात आएगी तो ये हृदय रेखा आपको विन विन करेगी, क्योंकि आप लोग सिस्टम से काम करते हो, आदर्शवादी होते हो, और हाथ के नीचे के लोगों से ज़्यादा काम ले पाते हो, और ज़्यादा काम ले पाते हो तो ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहते हो। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, बहुत उत्तम तरह का जीवन आप जीवन जियोगे, बहुत उत्तम तरह का, कम बोझे वाला, बहुत उत्तम। जो तकलीफ़ें देखनी थी आपने देख चुके, आगे कोई तकलीफ़ आपके हाथ में शो ही नहीं हो रही है। अब आपकी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से चली और यहाँ तक चली, एक शाखा उसमें से नीचे से निकली और एक शाखा फिर यहाँ निकली। अब ये पीरियड लगभग 36 के आसपास का पीरियड रहेगा आपके जीवन में, 36 या 38, एक आध 2 साल प्लस माइनस, 99% 36 से जो विकास होगा आपके जीवन का वो आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना अच्छा विकास आपको जीवन में मिलेगा। क्योंकि डबल माइंड लाइन 36 में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा सीरियस बनोगे जीवन में, और एक साथ 5-5 काम कर पाओगे, क्योंकि डबल माइंड लाइन, और डबल माइंड लाइन ऑलवेज प्रोग्रेस देती है, ऑलवेज। तो ये बहुत उत्तम योग है। 36 के बाद आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं, ट्रिमेंडस ग्रोथ होगी। तो ये बेस्ट साइन है, और इतने शार्प होते हैं डबल माइंड लाइन वाले, और जब ये एक्टिव होती है उसके बाद तो इनकी शार्पनेस देखने लायक होगी। सारे घर वाले सोचते रहेंगे कि ये क्या हो गया, ये व्यक्ति कैसे इतना स्पीड में आगे निकला। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और बहुत अच्छी माइंड लाइन है। तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 36 के बाद धार्मिकता भी आएगी आप में। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ चलती है, और घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करोगे, ये माइनस पॉइंट रहेगा। बाहर वालों के लिए उत्तम रहोगे, ये जीवन भर माइनस पॉइंट रहेगा। अब आपका जो मेन प्रॉब्लम है, ये देखिए, ये 29 तक आपकी ये पूरी जीवन रेखा और माइंड लाइन साथ में चल रही है। ये जब ये कंडीशन होती है तो व्यक्ति अगर फैमिली बिजनेस हो और उसमें काम करे तो उसे कोई तकलीफ नहीं आती, पर खुद का काम करने जाए तो सारी तकलीफ़ें आती है। सेकंड चीज़ देखें तो गरीबी में आटा गीला, तो हर जगह पर इनके कहीं ना कहीं लाइनें काट ही रही है। तो इन्होंने जीवन में बचपन से लेकर कम से कम 1 2 3 4 5 6 रुकावटें इन्होंने देखी होगी बचपन से लेकर, यानी 5-6 साल के होंगे वहाँ से लेकर 29 तक। अभी ये जो माइंड लाइन है ये भी जब हमारे जीवन रेखा को काटती है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है,
और ये लगभग 27 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी हुई होगी आपके। आपने शादी का प्रश्न पूछा, तो ये लाइन इस फोटोग्राफ में तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, पर आपने दूसरा जो भेजा था ये 29 अगर पीरियड गिनते इसको तो ये लगभग 31 के आसपास, 30-31 के आसपास आपके जीवन में शहनाई धामधूम से बजेगी। ये क्लियर कट साइन है। और उसके बाद आपके जीवन में यहाँ पर ही एक छोटा सा ऑफशूट भी जा रहा है। तो शादी के बाद कोई अच्छी सफलता भी आपके जीवन में आएगी हाथ में, शादी के 6 महीने के बाद। उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा नहीं है, एक आध है, पर ये कोई गिनने जैसी नहीं है, यानी जिसका जिक्र किया जाए इस तरह की स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये ट्रायंगल जो बनते हैं ये व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं। कंटिन्यू ट्रायंगल आपके हाथ में बने हुए, तो ये आपको प्रोग्रेस भी देंगे। तो कहीं पर भी कोई रुकावट, और जीवन रेखा इतनी उत्तम है, काफ़ी उत्तम। तो जो पेन उठा लिया जवानी में आपने उठा लिया या बचपन से लेकर अभी तक उठा लिया, उसके बाद कोई पेन नाम की चीज ही नहीं है। अब चलते आपके फेट लाइन पर। अब फेट लाइन कंप्लीट यहाँ से चल रही है और यहाँ आकर छोटा मोटा खर्च दिखा रही है। और ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा इंक लगा के भेजे। तो ये जो 32 से लेके 36 का पीरियड है उसके बारे में जानकारी लेनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन यहाँ स्टॉप हो गई और 36 से एक बदलाव आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी उस पीरियड में ही डबल हो रही है। तो ये 36 से काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। और ये जो लाइन है ये अगर काटती होगी तो 38 के आसपास कोई ना कोई रुकावट आएगी। नहीं तो अगर ये लाइन से निकल कर सीधी जाती होगी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करोगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा माइनर जो पैसे के बारे में ग्रोथ देगा। यानी जैसे आपने कोई 50 लाख की ज़मीन ली तो वो 20 सालों के बाद देखोगे तो वो ज़मीन 50 करोड़ की हो गई, 25 करोड़ की हो गई या 20 करोड़ की हो गई। इतना बड़ा लाभ होता है जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। तो पर ये कट करती होगी तो नहीं, फेट लाइन से निकलती होगी तो। कई लोगों के हाथ में तो 50 लाख का मैंने 50-50 करोड़ तक का बेनिफिट देखा है इस तरह की लाइन के द्वारा। यानी शहर बसने वाला होता है, उसके पहले ज़मीन ले लेते और पता चलता है कि वो तो मेट्रो सिटी बन गई और उस ज़मीन के टुकड़े की वैल्यू 50-50 करोड़ तक पहुंच जाती है। ऐसे कई हाथों में मैंने देखा है। पर पामेश्री चैनल है तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना अच्छा नहीं है, पर ये कट करती होगी तो वापस दूसरा चीज़ हो। और कहीं पर भी कोई कट नहीं है, काफ़ी स्मूथ लाइफ रहेगी और ऊपर तक जा रही है रेखा, और ना ही इधर कोई कट है, खाली इधर यहाँ देखने की ज़रूरत है। बस ये पार्ट आप इंक लगा के भेज देना या कोई अच्छी तरह से क्लोजअप निकाल के दे देना, तो यहाँ की भी पोजीशन मैं आपको बता दूंगा। तो जितनी तकलीफ देखनी थी देख ली, एक आध साल के अंदर ही आपको विकास होना आपके जीवन का चालू हो जाएगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।